गाइस आज की स्टोरी हर स्टोरी से ज्यादा डिस्टर्बिंग, क्रीपी एंड रियलिस्टिक होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रियल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं क्योंकि इसमें चीर फाड़, खून खराबा सब कुछ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने वार्निंग दे दी है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनने के बाद भी आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो गाइज, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। ऐसी कहानी है यूनिट 731 की, जहां पर इंसानियत की हर सीमा को तोड़ दिया गया था। गाइस 1930 और 1940 के दौरान जब जापान का चाइना पर कब्जा था तो चाइना की बहुत सारी जगह पर जापानीज एक्सपेरिमेंट के कैंप थे, यानी एक ऐसी जगह जहां पर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। जापानीज लेफ्टिनेंट जनरल शीरो ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी जो किसी भी हॉरर मूवी से कम नहीं था। इन्होंने चाइना के एक जगह पर एक लेबोरेटरी बनाई थी जहाँ पर इंसानों को गिनी पिग यानी सुअरों के जैसा ट्रीट किया जाता था। अब मैं आपको इस स्टोरी के और अंदर ले जाता हूँ। गाइस जब लड़ाइयाँ होती हैं दो देश में तो उसमें कुछ प्रिजनर्स होते हैं जिन्हें कैद कर लिया जाता है और उन्हीं कैदियों को, उन्हीं प्रिजनर्स को इस जहन्नुम जैसी जगह में लाया जाता था। लेकिन ये सिर्फ वेपन या केमिकल्स टेस्ट करने के लिए नहीं था, यहाँ इंसान की तकलीफ को समझने के लिए इंसान को ही मार दिया जाता था। इन प्रिजनर्स को जापानीज लैंग्वेज में मरुता कहा जाता था, यानी ऐसी चीज जिसमें कोई जान ना हो, वो लकड़ी हो, पत्थर हो या इंसान के किसी जिस्म का टुकड़ा हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन पे बहुत क्रीपी एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे, जिसमें से सबसे पहला था फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट। अभी ठंडियों का मौसम आ गया है, काफी सारी जगहों पर 2 डिग्री 4 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन हमें कंबल में जाना बहुत पसंद है। लेकिन क्या हो अगर आपसे आपका कंबल, आपके कपड़े सब कुछ छीन लिए जाए और टेम्परेचर ये 2 और 4 डिग्री नहीं बल्कि -15 से 30 डिग्री हो। इतने ज्यादा कम टेम्परेचर में जब फ्रॉस्ट बाइट से गुजारा जाता है तो आपके हाथ की जो कैपिलरीज होती हैं, जो वेन्स होती है जिनके अंदर खून तैरता है, वो भी फ्रीज हो जाता है। गाइस जब एक्सपेरिमेंट में प्रिजनर्स के हाथों को जमा दिया जाता है तो डॉक्टर अब उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इंसानी हाथ जमने के बाद, फ्रॉस्ट बाइट से गुजरने के बाद किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए वो जमे हुए हाथ पर कभी खौलता हुआ पानी डालते हैं, कभी उसे आग पर रख देते हैं या फिर रात भर उस प्रिजनर को बाहर रखते हैं ताकि वो ये देख पाए कि जब ये हाथ धीरे धीरे गर्म होगा तो क्या ये वैसा ही रहेगा। एंड गाइस आप जानकर शॉक हो जाओगे, उनका हाथ जैसे ही गर्म होने लगता था वो टपक कर नीचे गिर जाता था। और जब उनके लिम्स यानी हाथ या पैर टपक कर नीचे गिर रहे हैं तो डॉक्टर ऑब्जर्व करते थे और उसका नोट्स बनाते थे। सोचो कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा होगा ये एक्सपेरिमेंट। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए डिस्टर्बिंग नहीं था तो आप दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं जो है विविसेक्शन। गाइस विविसेक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है पोस्टमार्टम, यानी बॉडी में चीरा लगाना, लेकिन मुर्दे की बॉडी में नहीं, जिंदा इंसान की बॉडी में बिना उन्हें एनेस्थीसिया दी। सोचो आप चाइना के वॉर के प्रिजनर्स हो और जापानीज जस्ट ये देखने के लिए कि आपके ऑर्गन्स जिंदा ऑपरेशन में कैसा परफॉर्म करते हैं, आपके सामने आपको एक बेड पर लिटाते हैं, आपको बेल्ट से बांध देते हैं, उसके बाद आपके चेस्ट पर चीरा लगाते हैं और आपका लंग्स निकाल कर आपको ही दिखाते हैं। उसके बाद वो ये देखते हैं कि ये लंग एक जिंदा इंसान से जब निकाला जाता है तो कैसा परफॉर्म होता है। उस वक्त जो इंसान को पेन हुआ होगा वो कितना ज्यादा होगा शायद आप सोच भी नहीं सकते। और जब उनसे पूछा गया कि इन सारे एक्सपेरिमेंट का एक्सक्यूज क्या है, क्या रीजन था जो आपने इतना ज्यादा क्रूएल एक्सपेरिमेंट किया, तो जापानीज डॉक्टर कहते हैं कि वो ये जानना चाहते थे कोलेरा और टाइफाइड जैसे बीमारियां जिंदा ऑर्गन को किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन गाइस ऐसा माना जाता है कि असली वजह थी इंसानों के मौत और उनके दुख को समझना उन्हें यही चीज देकर। लेकिन इससे भी एक स्टेप ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट बताऊं तो वो था वेपन की टेस्टिंग करना। सोचो कितने तरीके के वेपन्स बनाए जाते होंगे वॉर्स में लड़ने के लिए, लेकिन उन सारी चीजों की टेस्टिंग सिर्फ फील्ड में नहीं होती थी और सिर्फ पुतलों में नहीं होती थी, सिर्फ टारगेट्स में नहीं होती थी, बल्कि इंसानों पे भी होती थी। ऐसे वेपन्स बनाए जाते थे जिस वेपन के आगे चाकू लगा है और उस चाकू को ये देखने के लिए कि वो इंसान को कितना ज्यादा चेतना दे सकता है, कितना ज्यादा पेन दे सकता है और कितनी जल्दी उस चाकू को घुसाने से उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, वो चाइना से प्रिजनर्स को लाते थे और कभी उनके सर में, कभी उनके पेट में, हर जगह स्टैब करके वो ये देखते थे कि इसकी मौत कितनी ज्यादा जल्दी होती है। अगर आपको लग रहा है ये सब बुरा था तो सिफिलिस टेस्ट के बारे में आपने नहीं सुना है। बेसिकली वो लोग टेस्ट करना चाहते थे कि सिफिलिस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, कितने दिन तक इंसान उसमें सर्वाइव कर सकता है और क्या क्या खाने पर उसके क्या क्या रिएक्शन होते हैं। तो जानते हो इसके लिए क्या किया उन्होंने? चाइना से प्रिजनर्स को लाते हैं जिसमें से कुछ मेल थे, कुछ फीमेल थे और उन्होंने वही चीज कराई जिससे सिफिलीज और ज्यादा बढ़ता है, यानी मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स कराया जिससे दोनों को ही सिफिलीज हो गया। उसके बाद वो बस उन्हें बंद करके ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितने दिन में ये लोग मरते हैं, क्योंकि उस वक्त तो गाइस कोई दवाई भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन यूनिट 731 का सबसे ज्यादा डरावना और क्रीपी एक्सपेरिमेंट मैं कहूँ मेरे हिसाब से वो था ह्यूमन सेंटिपीड एक्सपेरिमेंट। बेसिकली वो 2 लोगों को सुला देते थे बेड पे जिंदा, एकदम होश में,
और दोनों के ही हाथ और पैरों को काट कर एक तीसरे इंसान में स्टिच कर देते थे, सिलाई कर देते थे, ये देखने के लिए कि क्या ह्यूमन सेंटिपीड पॉसिबल है या नहीं। यानी जिस तरीके से हम इंसेक्ट्स को देखते हैं वो 4-5 पैरों से चलते हैं, 4-5 हाथों से चलते हैं, क्या अगर इंसान में भी हम इसको स्टिच कर दें या अटैच कर दें तो इंसान चल पाएगा। अब उन लोगों का पेन सोचो जिनके लिम्स को काटा गया और उसका भी जिसके अंदर इस चीज को स्टिच किया गया। गाइस, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हजारों लोग इस यूनिट 731 के हॉरर का शिकार हुए थे और ऐसा माना जाता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो किए गए थे, लेकिन इसे पूरी ह्यूमैनिटी के साथ शेयर नहीं किया गया, इसे पर्सनल यूज के लिए शेयर किया गया। गाइस, रीजन जो भी हो, बट इंसानों का सेक्रीफाइस वो भी सुअरों की तरह करना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि आज जितनी भी दवाइयां बनी वो बनने से पहले बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया गया है कि उनके ऊपर रिएक्शन क्या होते हैं, बट आई बिलीव कि उन लोगों को वो ऑलरेडी डिजीज होगा, उन्हें जबरदस्ती नहीं करवाया गया होगा, राइट। और ये जो वॉर्स होते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको इसी तरीके से पुराने समय में ट्रीट किया जाता था और थैंक गॉड कि आज की डेट में ये सारे वॉर्स एंड हो चुके हैं। वेल, जो कहानी थी ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। आप इसे सर्च भी कर सकते हो यूनिट 731 एक्सपेरिमेंट के नाम से। बट ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जब इंसान इंसानियत को खो देता है तो वो किस हद तक जा सकता है। आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन कैसी लगी उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो आप अपने इंटरेस्ट को दिखाते हुए एक कमेंट कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। इससे मैं समझ जाऊंगा कि मैं इस तरीके की और वीडियोस ला सकता हूँ। बाकी आपके पास कोई सजेशन है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। पहला वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नए स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।